दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर पुरीज डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर अभिमन्यु पुरी, जो कि आप एक पायरिया और इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हो। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों देखा गया काफी डेंटल इन्फेक्शंस है, जिनको लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, उनको भी काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गए डेंटल इन्फेक्शंस के, कैविटी की भी काफी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो सर आप ये बताइए किस तरह के अपने पेशेंट्स आते हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पे सर कैसा है कि नॉर्मल डेंटिस्ट्री आप एक बेसिक जिसको बोलते हैं कि दांत में इन्फेक्शन है से लेके जो यहाँ पे एडवांस्ड डेंटल रिक्वायरमेंट है, ऐसे पेशेंट्स जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। जो बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट से लेके एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट तक सारे पेशेंट्स आते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे लोकल पेशेंट्स के अलावा हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए एमपी और आसपास के जो पेरिफेरीज हैं वहाँ से भी काफ़ी रेफरल्स होते हैं, काफ़ी पेशेंट्स उस साइड से भी आते हैं। और दूसरा भी क्या हो गया कि जिस हिसाब से दांत में या मसूड़ों में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके वजह से लोगों में थोड़ी सी अभी अवेयरनेस जाग रही है। तो क्योंकि लोग जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ रहती है कि हम जाके कंसल्ट करें, जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे एक बार हम कंसल्ट करें। जो लोग शराब और धूम्रपान का जो व्यसन जिन्होंने रखा हुआ है और जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 2 टाइम सर्कुलर ब्रश नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा करके मसूड़े के इन्फेक्शंस का पीड़ित है पायरिया के। तो आप ये बताइए किस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, क्या होता है, एक तो जैसे कि आपने बोला कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और दूसरा जिनका ओरल हाइजीन जो है, जिसको हम बोलते हैं कि जो रखरखाव अच्छा नहीं है उनकी ओरल कैविटी का, तो ऐसे इसमें मसूड़ों की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जो कि इनिशियली सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से ब्लीडिंग होना या मसूड़ों में सूजन है, फिर धीरे धीरे जाके थोड़ा सा जैसे वो एडवांस होता है तो दांत हिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की इन्फेक्शन अभी काफी कॉमन है और वो डे बाय डे काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो बिकॉज कैसा होता है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि मसूड़ों का कहीं इन्फेक्शन हमें है तो हमें क्या करना है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग काफी वो चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन काफी अभी रैपिडली वो राइज हो रहा है। जो उसको हम पायरिया बोलते हैं, वो इन्फेक्शन अभी काफी बढ़ते जा रहा है। दांतों में ये भी देखा गया कि कैलकुलस है, और सेकंड थिंग डेब्रिस बढ़ जाती है और एक्सेस जर्म्स पैदा हो जाते हैं। उसके वजह से कभी कभी हाई इंटेंसिटी की वजह से ये भी देना पड़ सकता है उनको, अपना एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है। तो आप बताइए सिचुएशन कब अराइज होती है? देखिए, कैसा होता है, सबसे पहले कहीं दांत में टार्टर जो हम लोग बोलते हैं या जो डिपॉजिट्स हम बोलते हैं, कहीं वो डिपॉजिट्स एक बार डिपॉजिट होना यानी जमा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप डेफिनेटली उस चीज को इग्नोर मत करिए। नॉर्मली पेशेंट्स की क्या टेंडेंसी है कि जब हमें दर्द शुरू होगा तब हम जाके डॉक्टर से विजिट करेंगे, बट ये अप्रोच थोड़ा सा गलत है। जब भी आपको लग रहा है कि मैं ब्रश कर रहा हूँ तो मुझे ब्रश करते टाइम मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रहा है या मसूड़ों में सूजन है या इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं ना कि टार्टर डिपॉजिट हो गया है, तो वो टाइम पे आप जाके आपके डेंटिस्ट से डेफिनेटली कंसल्ट करिए। बिकॉज क्या होता है कि वो स्टेज पे हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार वो इन्फेक्शन मसूड़े के नीचे तक या हड्डी तक पहुंच जाएगा तो वो दांत को बेसिकली हिलाने लग जाता है, जिसके वजह से जिसको बोलते हैं कि उस स्टेज पे दांत को बचाना या सेव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एडवांस्ड पायरिया जो कंडीशन होती है वहां तक आप डेफिनेटली उसको आने ना दें और राइट टाइम पे आपके जो डेंटिस्ट है उनसे आप वो चीज को कंसल्ट करें। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर अभिमन्यु सर आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये, जैसे कि आपने बताया कि मसूड़े जो इन्फेक्शंस जो होता है, गम्स इन्फेक्शंस क्या होता है, उसे किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये सारी चीजें बताइए। अब आप चलते आप ये भी बताइए कि जो पर्टिकुलर जो पहले के जमाने में जो कन्वेंशनल जो ब्रिज सिस्टम जो होती थी, जिसके टूथ लॉस होता है, तो ऐसे में अभी एक नया इम्प्लांट प्रोसीजर शुरू हो गई है, तो ये किस तरह से इकोनॉमिकल कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, कैसा है, ब्रिज का ऑप्शन अभी भी किया जाता है, बट अभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पे कहीं हम बात करें तो अभी हम डेंटल इम्प्लांट्स हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेनिफिट डेंटल इम्प्लांट का ये है कि नॉर्मली ब्रिज में हम 2 दांतों का सपोर्ट लेते हैं एक ब्रिज बनाने के लिए, बट हमें हेल्दी टूथ जो दांत अच्छा है हमें उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती है।
जो जहाँ पे दांत नहीं है हम वहां पे डायरेक्टली डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं, तो उसके वजह से जो हड्डी में इम्प्लांट हम प्लेस करते हैं वो हड्डी भी मेंटेन रहती है, और जो एक नेचुरल फील आता है जब पेशेंट्स को, जो एक नेचुरल फील दांत का आता है वो इम्प्लांट से कंपेरेटिवली बेटर आता है ब्रिज के कंपेयर में, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्रोसीजर है, क्योंकि नॉर्मली हमें ब्रिज बनाने के लिए एग्रेसिव हम दो दांत को कटिंग कर रहे हैं, कहीं हम लॉन्ग स्पैन ब्रिज बना रहे हैं तो हमें काफी दांत को छोटा करना पड़ता है ब्रिज बनाने के लिए, तो ये प्रोसीजर डेंटल इम्प्लांट में हमें करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जहां पे जो दांत मिसिंग है हम डायरेक्टली इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं, कुछ समय में हम उसके ऊपर कैपिंग का काम कर लेते हैं, एंड वो कंप्लीटली जो जगह खाली है वहां पे वो कंप्लीट एक जिसको हम बोलते हैं एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। सो पेशेंट का जो दांत अच्छा है हमें उसे टच करने की जरूरत नहीं होती है। सो आज की तारीख में डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट काफी प्रेफर्ड ऑप्शन है ब्रिज के कंपेयर में। सर आमतौर पर ये भी देखा गया कि काफी युवा अवेयर है अपने स्माइल डिजाइनिंग के प्रति, तो अभी ये देखिए कि अभी ये जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है, जैसे किसी के एलोइज दांत है या कोई दांतों में कुछ डिफेक्ट्स है या टेढ़े मेढ़े जो दांत है, तो इसके लिए जो विनियर का जो अभी प्रयोग किया जा रहा है, तो आप बताइए किस तरह का एक्चुअली होता है, इस बारे में बताइए। देखिए वीनियर जिसको हम जिसको एक नॉर्मल भाषा में आपने काफी सुना होगा बॉलीवुड या हॉलीवुड स्माइल बोलते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकल स्माइल डिजाइनिंग कंसेप्ट है। ऐसे पेशेंट्स जो अपनी स्माइल को लेके काफी कॉन्शियस हैं, ठीक है, वो कभी भी हंसते हैं तो उनको लगता है कि उनकी स्माइल अच्छी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग वीनियर्स करते हैं, जो कि जैसे कि कभी भी जब पेशेंट हंसते हैं तो जो भी उनके स्माइल जोन में जितने दांत आते हैं तो वो उस पे हम वीनियर करते हैं। नॉर्मली कभी भी क्या होता है, वीनियर सिर्फ एक पतली सी परत होती है जो दांतों के सामने लगाई जाती है। कैपिंग हम कभी भी करते हैं तो पूरे दांतों में किया जाता है। वीनियर्स जो होता है वो नॉर्मली सिर्फ एक सामने के दांत में किया जाता है, जो कि एक पतली सी परत होती है, जिसके वजह से पेशेंट का स्माइल जो है काफी ब्यूटीफाई हो जाता है। तो ये डेंटल वीनियर्स का एक ऑप्शन है जो कि काफी अभी ट्रेंड में है, और जिस हिसाब से लोगों में एक उनके लुक्स को लेके, उनकी स्माइल को लेके जिस हिसाब से एक अवेयरनेस आ गई है, तो ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा, मतलब काफी एक राइजिंग ट्रीटमेंट है, एंड काफी पेशेंट्स इस ट्रीटमेंट को भी प्रेफर कर रहे हैं। सर हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि काफी लोग जो है देखा गया कि ब्रशिंग टेक्निक्स जो होती है जिस तरह सर्कुलर वे में करना चाहिए उस तरह से नहीं करते, काफी लोग आज भी मंजन का इस्तेमाल करते, उसकी वजह से उनके एनिमल सरफेस डेंटिंग दिख पड़ती है, तो ये काफी डिफेक्ट्स होते हैं। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी चीजें यूज करना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए कैसा होता है कि सबसे पहले जैसे कि आपने कहा मंजन वाला जो टेक्निक है, और काफी पेरिफेरीज में अलग अलग तरीके से जो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं मसूड़े और दांत के लिए, उससे दांत साफ किए जाते हैं, बट वो एक राइट टेक्निक या सही तरीका नहीं है दांत साफ करने का। नॉर्मली आप कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हैं या कोई भी ब्रश यूज करते हैं, प्रेफरेबली सॉफ्ट ब्रश यूज करिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके मसूड़ों पे उतना एक जिसको बोलते हैं एक प्रेशर नहीं आता है, और मसूड़े आपके घिसते नहीं है, ठीक है। और राइट टेक्निक की कहीं हम बात करें तो कभी भी आप ब्रश कर रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रश हम एक राउंड एंड सर्कुलर मोशन में ब्रश कर रहे हैं और एक डाउनवर्ड नीचे में ऐसा स्ट्रोक दे रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये टेंडेंसी है, लोग काफी देर तक ब्रश करते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इस तरीके से ब्रश करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है वहां पे नॉचेस आना शुरू हो जाते हैं, तो जो कि एक राइट तरीका नहीं है। तो कभी भी आप ब्रश एक परचेज कर रहे हैं तो देखिए कि उसमें सॉफ्ट लिखा है या मीडियम लिखा है, हार्ड ब्रिसल्स का ब्रश जो है वो आप यूज ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, राउंड सर्कुलर मोशन जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, सर्कुलर वाइब्रेटरी स्ट्रोक्स नीचे की तरफ, ठीक है, ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सर जैसे कि आपके क्लिनिक में है काफी मॉडर्न है, एडवांसमेंट्स इक्विपमेंट है, डेंटल रिलेटेड काफी इन्फेक्शंस पेन्स है, जो भी है पेशेंट्स तकलीफ लेके आते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। और सेकंड थिंग, आपके क्लिनिक का जो नंबर है और एड्रेसेस है हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमारे दर्शक देख के स्वयं होकर विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। इजी पार्किंग की भी एम्पल फैसिलिटीज है यहाँ पर। सर आप चलते चलते लास्ट में हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किस तरह का एडवांसमेंट अपने क्लिनिक में है डेंटल रिलेटेड, उस बारे में बताइए।
देखिए कैसा है हमारे जैसे मैंने आपको पहले बताया बेसिक डेंटिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल क्राउन्स वो सब चीजें तो हमारे यहाँ पे की जाती है बट एडवांस डेंटिस्ट्री जिसके जैसे कि डेंटल इम्प्लांट्स का जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग काफी रेगुलर बेसिस पे करते हैं एंड दूसरी चीज हमारे यहाँ पे डिजिटल स्कैनर है। नॉर्मली क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा किसी डेंटिस्ट के पास विजिट किया होगा तो इंप्रेशंस लेते हैं माप लेते हैं ठीक है ना, तो उससे पेशेंट्स को काफी डिस्कंफर्ट होता है। तो हमारे पास डिजिटल स्कैनर है, वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ हम स्कैन करते हैं तो आपका जिसको बोलते हैं एक इंप्रेशन रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे क्लिनिक में है एंड जैसे कि दूसरी चीजें फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन के केसेस हम लोग रेगुलर बेसिस पे काफी करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है वह उनको फिक्स्ड डेंचर देना या फिक्स्ड दांत देना वो ट्रीटमेंट हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स की मदद से रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो ये जो एडवांस डेंटिस्ट्री है, स्माइल डिजाइनिंग है, जैसे सर ने अभी मैंने सर को बताया कि स्माइल डिजाइनिंग के केसेस हम लोग काफी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। काफी जिन लड़कियों की जैसे शादी होने वाली है, इवन जेंट्स हैं जो अपनी स्माइल को लेके कॉन्शियस हैं और वो थोड़ा सा अपना स्माइल चेंज करना चाहते हैं, तो वो एडवांस डेंटिस्ट्री या स्माइल डिजाइनिंग जो हम बोलते हैं वो हम लोग काफी रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पे की जाती है। अंत में हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सर टीथ है अपने जो दांत है पर्टिकुलरली स्माइल का एक घटक माना जाता है, तो ये किस तरह से उसे हेल्दी रखा जाए, क्या आप टिप्स देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? टिप्स में आप सबको इतना ही देना चाहूंगा कि आपके डेंटिस्ट को आप रेगुलर विजिट करिए। हर 3 से 6 महीने में आप रेगुलर उन्हें विजिट करें। दूसरी चीज वेट ना करें कि जिस दिन हमें दर्द स्टार्ट हो या जिस दिन हमें कुछ तकलीफ स्टार्ट हो तो हम जाएंगे, वो अप्रोच ना रखें। बिकॉज जिस दिन आपको दांत में तकलीफ या दर्द स्टार्ट हो जाती है वो उसका मतलब यही है कि वो इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है, तो जिसको हम काफी समय से इग्नोर करते आ रहे थे। ब्रशिंग रेगुलर रखिए और मेन चीज जैसे मैं आपको बोलूंगा कि अपने डेंटिस्ट को हर 3 से 6 महीने में एक रूटीन चेकअप के लिए विजिट करें। कभी क्या होता है कि जो चीज ऐसी है जो आप नहीं देख सकते हैं, आपके डेंटिस्ट आपको कभी एडवाइस कर देंगे कि यहाँ पे आपको क्लीनिंग की जरूरत है या यहाँ पे आपके दांत में केरीज है, यहाँ पे हम फिलिंग कर सकते हैं, तो वो जब बढ़ जाए वो आगे रूट कैनाल में जाए तो उसकी आवश्यकता ना पड़े, इसलिए आपके डेंटिस्ट को आप रेगुलरली विजिट करें। ओके सर, थैंक यू।